लीजिए क्या, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात 1572 टू 1573, एक साल के अंदर। अब यहाँ पर सब जगह सीई है, ये मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा पीछे नहीं, मुश्किल से 500 साल पीछे की बात कर रहे हैं अकबर के बारे में, तो ये सब कुछ सीई में चल रहा है। अब यहाँ एडी वगैरह का कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, अगर मैंने नहीं भी लिखा तो आप मान के चलो कि ये सीई की बात है, क्योंकि ये मिडिवल इंडिया है और हमें पता है कि 1500 या दिल्ली सल्तनत से ही तो मिडिवल इंडिया है, और उस सेकेंड पार्ट मिडिवल इंडिया का क्या है, मुगल एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर एडी वगैरह बिल्कुल नहीं, सब कुछ सीई में, तो ठीक। तो अब देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात को जीतना, तो अकबर ने 1570, हमने देखा पिछली क्लास में क्या कि 1570 1570 तक लगभग उसने राजपूताना जीत लिया था, और अभी हमने देखा जस्ट लास्ट की राजपूत को जीतने के बाद उसने गुजरात और डेक्कन में भी उसको जीत के लिए मददगार मिला, क्योंकि रास्ता खुल गया गुजरात पहुंचने का। तो हाँ, लेकिन हमने क्या देखा, हल्दी घाटी का वार कब देखा, 1576 में, हल्दी घाटी का वार हमने 1576 में देखा। तो वो मैंने आपको बता रखा है कि 1570 के बाद अकबर ने अपना ध्यान राजपूताना से हटाकर गुजरात की तरफ लगा दिया, ठीक है। और फिर बाद में वो मेवाड़ को जीतता है कब, 1576 में। लेकिन अभी वो 1570 के बाद अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन था, गुजरात था, क्योंकि राजपूताना का बहुत बड़ा हिस्सा या लगभग ऑलमोस्ट राजस्थान वो जीत चुका था, और गुजरात आने के रास्ते उसके खुल चुके थे। तो लिखिएगा, आफ्टर सबडूइंग राजपूताना, Akbar headed, after subduing Rajputana, Akbar headed towards Gujarat and had also a number of factors to conquest the गुजरात। अभी मैंने सिर्फ इतना आपको लिखा हुआ कि राजपूताना जीतने के बाद अकबर गुजरात की तरफ मूव किया, यानी गुजरात को जीतना था। क्यों जीतना था, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या थे, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से वो गुजरात जीतना चाहता था। तो पहले से थोड़ा सा देखिए वो फैक्टर क्या थे, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। क्या फैक्टर था, गुजरात की तरफ अकबर का ध्यान क्यों गया। पहला लिखिएगा, इट वॉज ए लार्ज एंड फर्टाइल, सबसे पहली बात तो बहुत बड़ा एरिया था, दूसरा फर्टाइल था, इट वॉज ए लार्ज एंड फर्टाइल प्रोविंस। तो एक राजा को हराकर आप बहुत, अब देखिए राजपूताना में राजस्थान को जीतने के लिए उसको पहले अंबर के राजा के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करना पड़ा, फिर रणथंबोर को जीतना पड़ा, फिर कलिंजर को, फिर जैसलमेर को, फिर बीकानेर को, ऐसे करके, और फिर मेवाड़ को। तो ऐसे उसको कम से कम 4 से 5 राजाओं को हराया, तब जाके राजस्थान मिला।
लेकिन गुजरात में तो एक ही राजा था। एक को हराओगे एक लार्ज प्रोविंस पाओगे, साथ में उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है, फर्टाइल प्रोविंस पाओगे। राजस्थान फर्टाइल नहीं था, लेकिन राजस्थान में राजपूत्स की वजह से उसको क्या मिले थे, फेथफुल कमांडर्स मिल रहे थे उसको। और गुजरात जीतने से उसको क्या मिल रहा था, एक फर्टाइल प्रोविंस में था। यानी एक राजा को हराकर आप एक बहुत बड़े फर्टाइल प्रोविंस को अपने राज्य में मिला लोगे। देखिए इसे वो कहते हैं चालाकी, या कहिए कूटनीति, या एक राजा की दूरदृष्टिता, इसको यानी दूर की सोच। इट वॉज ए लार्ज एंड फर्टाइल प्रोविंस एंड also during Humayun Gujarat had once a part of Mughal एम्पायर। तो एक लॉस्ट ग्लोरी यानी कि अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने का भी था। भाई हुमायूं अकबर का पिता है, तो अब उसका पिता कभी ना कभी गुजरात पर उसका क्या था, कब्जा था। तो अगर गुजरात जीतेगा तो अपने पुराने जो अपना पुराना मुगल एम्पायर है उसका यूनिफिकेशन कर रहा है वो। तो पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, सो फॉर यूनिफिकेशन एंड टू retrieve lost dominion Gujarat was important। तो यहाँ पर मैंने एक साथ 3 पॉइंट आपको बता दिया। एक लार्ज और फर्टाइल प्रोविंस की वजह से, दूसरा हुमायूं क्या था, गुजरात पर हुमायूं का कब्जा था, तो यूनिफिकेशन और अपना लॉस्ट डोमिनियन और लॉस्ट प्रेस्टीज सब कुछ पाने के लिए गुजरात जरूरी था। पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया। और क्यों इम्पोर्टेंट था गुजरात जीतना, तो ये तो एक तरह से देखा जाए इमोशनल फैक्टर, ये इमोशनल फैक्टर हुआ। कॉमर्शियल फैक्टर भी था इसमें, क्या लिखिए, गुजरात वाज इम्पोर्टेंट फ्रॉम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। गुजरात was important from commercial point of view as trade between India Turkey, Syria, Persia and other parts of Europe was carried on through its ports। इट्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गुजरात। इट्स का मतलब क्या हुआ, गुजरात के पोर्ट से। पोर्ट्स और कौन कौन से थे, सूरत एंड कैम्बे यानी कि खंबात की खाड़ी, खंबात।
तो सूरत पोर्ट से क्या था, अब देखिए, पर पोर्टुगीज यानी यूरोपियन तो 1498 में आ चुके थे, विजयनगर अंपायर वगैरह के समय ही। और अभी क्या टाइम है, 1570 चल रहा है, यानी कि लगभग 50-60 साल से ऊपर हो गए इंडिया का व्यापार यूरोपियन नेशंस के साथ हो रहा है। किसके साथ, इंडिया का व्यापार टर्की के साथ हो रहा है, सीरिया के साथ, पर्सिया के साथ, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के साथ, यानी कि पोर्टुगीज वगैरह, फ्रेंच वगैरह सबके साथ हो रहा है। कहाँ से, सूरत। तो अगर सूरत यानी गुजरात मिल गया तो ये सारा व्यापार किसके कंट्रोल में आ जाएगा, मुगल अंपायर के कंट्रोल में आ जाएगा। यानी गुजरात पाने का मतलब कि हम इंटरनेशनल व्यापार बाय सी रूट कर सकेंगे। तो इंटरनेशनल व्यापार करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी और मजबूत होगी, हमारे ट्रेडर्स को और ज़्यादा एरिया मिलेगा व्यापार करने का, और बाहरी के व्यापारी आएंगे तो वो हमें टैक्स देंगे, कस्टम ड्यूटी देंगे, तो इससे इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा और हमारे लोगों को अधिक ऑप्शंस मिलेंगे व्यापारियों के, और हमारे सामान विदेशों में जाकर बिकेंगे। इस तरह से क्या हुआ, ये सारा फायदा इकोनॉमिक भी था गुजरात को जीतने के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकबर desired to check the Portuguese. Akbar desired to check Portuguese who in recent past had increasingly misappropriated the custom revenue, misappropriated the custom revenue and also harassed the Hajj pilgrims. हज पिलग्रिम्स यानी हज पर जो तीर्थ यात्री जाते थे उनको भी वो लोग क्या करते थे, हैरेस करते थे। तो ये कहानी आपने थोड़ा सा बैक जाओ तो आपको समझ में आएगा कि जब दिल्ली सल्तनत वीक हुआ था और बहमनी किंगडम भी जब ब्रेक हुआ, तो हमने देखा था कि जो पोर्टुगीज थे ये दमन द्वीप पर अपना कब्जा कर चुके थे, खास करके द्वीप पर, और इधर गोवा पर भाई 1498 में आ गए थे। उसका हमने देखा था कि विजयनगर अंपायर किस तरह से क्या कर रहा था, इनके साथ ट्रेड कर रहा था हॉर्सेज के लिए। तो ये जो पूरा सी रूट था ना यूरोप से लेकर इंडिया के बीच का, इस पूरे सी रूट पर पोर्टुगीज ने अपना कब्जा कर रखा था, और वहाँ से कोई भी जब सीप वगैरह गुजरती थी तो उससे ये टैक्स लेते थे। उस रूट से जो भी शिप्स वगैरह, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं मॉडर्न इंडिया, तो वहाँ आपको बताऊंगा कि इसके वजह से यूरोपियंस के बीच में भी वॉर हुए हैं इन सब रीजन से। देखिए, ये जैसे आप अगर देखो वर्ल्ड मैप, तो ये क्या है, ये यहीं पर पुर्तगाल है। देखिए, ये छोटा सा देश है ना पुर्तगाल, ये लिखा हुआ, आप मैप में देखो तो ये पुर्तगाली जब यहाँ से ऐसे पूरा घूमते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे करके जब इंडिया पहुँचे, तो अब इस पूरे एरिए पर किसका राज हो गया, इस पूरे सी रूट पर पोर्टुगीज ने राज कर लिया, कब्जा कर लिया एक तरह से। अब यहाँ से कोई भी आएगा जाएगा
तो ये क्या करते थे, अब जैसे ये गुजरात है, यहाँ सूरत है, तो अब यहाँ से अगर आपको इधर जाना है, यहाँ से अगर आपको इधर जाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, पोर्टुगीज को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से सामान लेकर इधर ईरान जाना है या पर्सिया, ईरान मतलब पर्सिया, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ईरान से होते हुए आप इधर से चले गए कहाँ, इराक, इराक से सीरिया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, या भी अपने सी रूट यूज किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ से जाते थे ये ओमान और सऊदी अरेबिया, तो ये क्या था, ये यहाँ पर इनको टैक्स देना पड़ता था। तो यही हज का रास्ता भी है, अब सी रूट से जाएंगे तो यही रास्ता मिलेगा। तो सी रूट से जब जाते थे तो ये सब क्या करते थे, ये पूरे एरिया में पोर्टुगीज़ का कब्जा था। ये यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का मैप, तो यहीं पर नीचे थोड़ा सा दीव मिलेगा, इधर गोवा मिलेगा। तो ये सब पर पोर्टुगीज़ ने ऐसा कब्जा कर रखा था कि सबसे टैक्स वसूलते थे, कस्टम लेते थे। तो अकबर को जब ये बात पता चली कि ये पोर्टुगीज हमारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और साथ में जब कोई यहाँ पर टैक्स और यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और पोर्टुगीज क्या कर रहे हैं, कुछ मनमानी कस्टम ड्यूटी वो ले रहे हैं और मनमानी चार्जेस ले रहे हैं हमारे व्यापारियों से। तो इसको रोकने के लिए, पोर्टुगीज के इस बिहेवियर को रोकने के लिए भी अकबर क्या चाहता था, गुजरात पर कब्जा करना। क्योंकि अगर गुजरात पर कब्जा किया तो अब वो पोर्टुगीज को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता था, और जो गुजरात का राजा था मुजफ्फर शाह उस वक्त, वो पोर्टुगीज को नहीं हरा सकता था। ठीक है, तो इस तरह से तो ये देखा जाए तो अकबर के लिए गुजरात जीतना इमोशनल भी था, एक इमोशनल रीजन भी था, कॉमर्शियल रीजन भी था, इकोनॉमिकल रीजन भी था, और अपनी पावर को बढ़ाना भी था। साथ में अपने लोगों को हो रही असुविधा किसी दूसरे से, यानी बाहरी लोगों से जो असुविधा हो रही है उसको भी दूर करना था। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अकबर गुजरात जीतना चाहता, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो उसके लिए क्या था, कॉमर्शियल पॉइंट, और ये फर्टाइल और इमोशनल पॉइंट, ये दो मेन पॉइंट थे। तीसरा तो अपने आप ये प्रॉब्लम पोर्टुगीज वाली सॉल्व हो जाती। ठीक है, इस तरह से अकबर ने गुजरात को जीतने का पूरा प्लान बनाया। इन वजहों से अकबर ने गुजरात पर अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में करने, तो और वजह भी क्या है, अगर आप देखो तो सिंपल सा एक ही वजह है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। ये तो हमने अपने पढ़ने के लिए लिखा, लेकिन अगर एक तरह से अकबर के माइंड ऑफ व्यू से सोचिए, एक ही माइंड ऑफ व्यू क्या है, हमें अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गुजरात ही क्यों, कोई और एरिया क्यों नहीं, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का एरिया क्यों नहीं, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या था, जंगल है, वहाँ क्यों जाना। गुजरात इसलिए आना क्योंकि गुजरात में पोर्ट है, सी पोर्ट, वहाँ से ट्रेड होगा, फर्टाइल ज़मीन है, वहाँ से खेती होगी, हमारी रेवेन्यू बढ़ेगा। इस वजह से गुजरात ज़रूरी है। और खेती में भी क्या है, कपास है, कॉटन है, और कॉटन ही तो उस वक्त मेन था, व्यापार का सबसे मेन हिस्सा उस वक्त कॉटन था। और आज भी तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में से एक गिनी जाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि पूरा का पूरा कॉटन वहीं पर हो रहा है, और उसको और साथ में सी पोर्ट मिल रहा है। तो इन सब की वजह से गुजरात क्या था, अकबर या मुग़ल अम्पायर के और ज़्यादा अपने वर्चस्व को बढ़ाना, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट था। तो अकबर गुजरात की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से अकबर गुजरात की तरफ, इन वजहों से अकबर गुजरात की तरफ मूव करता है। अब अकबर उस वक्त गुजरात का कौन शासक था, क्या कौन सा वॉर होता है, किस तरह से क्या कहानी है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और जैसे जब मैं कहता हूँ कि पिछली क्लास में या पिछले मैंने आपको नोट्स में बता रखा है, तो आप
जिसके बारे में बताऊं पिछले, तो वहाँ पर आप जाके उन वीडियोज़ को और उन नोट्स को एक बार ज़रूर देखिए और उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको कनेक्ट कर करके बताता हूँ, उस तरह से आप कनेक्ट करोगे तो आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। सिर्फ फिर आपको शॉर्ट नोट में सिर्फ एक बार उसको देखोगे, आपको वो सारा लिंकेज, सारा लॉजिक याद रहेगा। जैसे यहाँ पर हुमायूं का जिक्र हुआ, तो अब एक बार आप हुमायूं में जाकर देखो कि हुमायूं ने गुजरात को कब जीता, कैसे जीता। ठीक है, उस तरह से अब आपको क्या मिल जाएगा, एक कनेक्ट मिल जाएगा। बाकी तो मैं पूरी कहानी फिर आपको बताऊंगा ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए तो जैसे बता रहा हूँ एक बार वैसे पढ़ के देखिए, आपको मेडुअल की कोई भी प्रॉब्लम, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व जाएगी, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तब तक के थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इससे भी और एक अच्छी क्लास नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।